सीजन 2 की शुरुआत में हम देखते हैं इरुमा स्कूल में अपने रोजमर्रा के जीवन में वापस आ जाता है। लंच के लिए जाते समय उसकी रिंग से पहले निकला हुआ बीस्ट फिर से अपीयर होता है। हालांकि दोनों शॉक्ड हैं, वो अब अचानक बात कर सकता है। उसे पता चलता है कि वो वास्तव में ग्लटनस फीडर रिंग का मैनिफेस्टेशन है। इरुमा की मैजिक एबिलिटी के खराब यूज के लिए उसे डांटते हुए बीस्ट उसे एक ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल का यूज करने के लिए कहता है ताकि उसे एक प्रॉपर फॉर्म मिल सके, जो आखिर में छोटा सा एक आंखों वाला सूट पहना हुआ बीस्ट बन जाता है। वो इरुमा को बताता है कि उसे अब अलकोड के नाम से पुकारे। अलकोड इरुमा को अपने ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटीज के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहने के लिए मनाता है, जिससे फाइनली वो अपने इरुमी आउटफिट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी समय अमीरी उसे देखती है और इरुमा को ड्रेस में देखकर पूरी तरह से घबराती है और कंफ्यूज हो जाती है और बिना एक्सप्लेनेशन का मौका दिए वहां से भाग जाती है। वो गलतफहमी को क्लियर करना चाहता है, लेकिन अलकोड खुद को रिवील करने से मना कर देता है जब तक कि वे साबित नहीं कर देते। उसके जैसे और भी केसेस हैं। इरुमा सलीवन से जवाब मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसे बकवास कहकर टाल देता है। रिंग पर रिसर्च करते समय और पिछली घटनाओं को समझने की कोशिश करते हुए जहां अलकोड कॉन्शियस था, इरुमा को पता चलता है कि जितना हाई रैंक वो पहुंचता है उतना ही अलकोड बदलता है। इरुमा अपना नया गोल तय करता है कि वह अलकोड के पीछे का सच जानने के लिए रैंक्स में और ऊपर बढ़ेगा, भले ही इसका मतलब ये हो कि उसे और ज्यादा स्टैंड आउट करना पड़े। और अमीरी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग अभी भी क्लियर नहीं हुई है। अमीरी इरुमा के कपड़े बदलने के बारे में बुरे सपने देखती है। रोचेल इरुमा को उसके कॉन्सर्ट में पहनी ड्रेस के लिए फोटोग्राफ लेने पर मजबूर करती है, क्योंकि उसके फैंस ये जानना चाहते हैं कि वो आइडल कौन है। अचानक अमीरी इरुमा को क्रोसेल के ऊपर देखती है और उसे खींच कर ले जाती है। जब वो इरुमा से मैजिकल एपरेटस बैटलर के बारे में पूछती है, जिसे किरिबो के साथ हुए इंसिडेंट के बाद बंद कर दिया गया था, वो उसे फिर आजाद करने का ऑफर देती है अगर इरुमा, क्लारा और एस्मोडियस को 3 बैटलर प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेटर्स मिल जाते हैं। क्लारा गैम्बलिंग बैटलर में शामिल होती है, एस्मोडियस न्यू मैजिक बैटलर में, और इरुमा को अमीरी के अंडर स्टूडेंट काउंसिल में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। स्टूडेंट काउंसिल टास्क को पूरा करते समय इरुमा को यह एहसास होने लगता है कि अमीरी कितनी केपेबल है, खासकर जब वह सलीवन को उसे बिगाड़ने से रोकती है। बाद में जब वे साथ में फर्स्ट लव मेमोरीज पढ़ रहे होते हैं तो अमीरी का टी कप टूट जाता है, जिसे वो अशुभ मानती है। इरुमा जल्दी ही काउंसिल के रोल में ढल जाता है और बाकी मेंबर्स को इम्प्रेस करता है, जबकि अमीरी यह सोचती है कि क्या उसे असली काउंसिल मेंबर बना देना चाहिए। अमीरी पे एक अननोन हुडेड पर्सन द्वारा कुछ स्प्रे करा जाता है। उसकी एब्सेंस जल्द ही काउंसिल द्वारा नोटिस की जाती है और जब वे उसे ढूंढते हैं तो वह अजीब बर्ताव करने लगती है। स्टूडेंट काउंसिल को पता चलता है कि अमीरी एक स्पेल से संक्रमित हो गई है, जो उसके पुराने मेमोरीज को तो बरकरार रखता है, लेकिन उसे एक ज्यादा कोमल लेडी में बदल देता है, और अगर वह अपनी यूजुअल रूटीन जारी रखेगी तो वह नॉर्मल हो जाएगी। हालांकि काउंसिल को उसकी करंट क्यूट पर्सोना के कारण वर्कलोड के साथ संघर्ष करना पड़ता है। अचानक वे रोनोवे रोमेयर के आगमन से चौंक जाते हैं। काउंसिल अमीरी की हालत के लिए उसे जिम्मेदार मानती है। रोनोव डिप्लोमेसी बैटलर का प्रेसिडेंट है और वह डिक्लेयर करते हैं कि अब जब अमीरी फिट नहीं है, वो स्टूडेंट काउंसिल को टेक ओवर करना चाहता है। वो पूछते हैं कि क्या उसने अमीरी पर स्पेल डाला, तो वो उन्हें एक इलेक्शन में चुनौती देता है, जहां स्टूडेंट बॉडी वोट करेगी कि कौन सा स्टूडेंट काउंसिल होना चाहिए, और जो हार जाएगा उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा। जब वह अमीरी को छूने की कोशिश करता है, इरुमा उसका हाथ झटक देता है, जिससे वह पीछे हट जाता है और बाकी काउंसिल उसकी तारीफ करती है। अगले दिन रोनोवे अपनी ब्लड लाइन एबिलिटी का उपयोग करते हुए कैंपेन शुरू करता है, जिससे मिक्स्ड रिस्पांस मिलता है, जब तक कि वह मौजूदा स्टूडेंट काउंसिल की तुलना में अधिक दयालु और फन होने का वादा नहीं करता। अमीरी सॉफ्ट पर्सोना के साथ स्ट्रगल करती है। ये देखकर इरुमा क्लारा और एस्मोडियस से हेल्प के लिए कॉन्टैक्ट करने का फैसला करता है। इंतजार करते समय अलकोड फिर से प्रकट होता है और इरुमा को बताता है कि स्पेल लगभग खत्म हो चुका है और इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए केवल एक ट्रिगर की आवश्यकता है। तभी अमीरी रूम में एंटर करती है और उसने अपनी ओरिजिनल स्टूडेंट काउंसिल अटायर पहनी है। अमीरी को उम्मीद थी कि उसका पुराना आउटफिट उसे नॉर्मल होने के लिए ट्रिगर करेगा, लेकिन अब वह स्टूडेंट काउंसिल क्विट करने पर विचार कर रही है ताकि इरुमा के साथ एक पीसफुल हाई स्कूल लाइफ शुरू कर सके। इरुमा मना कर देता है और उसके पुराने पर्सनालिटी की हार्ड वर्क की तारीफ करता है। इलेक्शन के दौरान रोनोवे वादा करता है कि वह स्कूल को एक प्लेजर पैराडाइज बना देगा। इरुमा का सपोर्ट अमीरी को याद दिलाता है कि वो बबल्स को कितना ग्रेट बनाना चाहती थी, और वो एक पैशनेट स्पीच देती है और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती है कि वे रेनोवेट के बजाय अपने स्वयं के डिजायर्स को पूरा करें। इरुमा को क्राउड में चीयर करते हुए देख अमीरी को एहसास होता है कि वो पूरी तरह से उससे प्यार करती है, जो उसे नॉर्मल होने के लिए ट्रिगर करता है। ठीक उसी समय क्लारा और एस्मोडियस असली दोषी एलिगॉथ शनेल को पकड़ लेते हैं, जिसने लेडी लाइक परफ्यूम बनाया था ताकि वह अमीरी को नाजुक बना सके और अपनी परवर्टेड फैंटेसीज को सेटिस्फाई कर सके। एलिगॉथ को सजा मिलने के बाद अमीरी रेनोवेट को काउंसिल में इन्वाइट करती है। वह इरुमा को भी इन्वाइट करती है, लेकिन अपनी डिजायर्स को पूरा करने के बारे में दी गए स्पीच के बाद इरुमा ने मैजिकल एपरेटस बैटलर को फिर से स्थापित करने का फैसला किया, लेकिन वह अमीरी को फर्स्ट लव मेमोरीज के उनके अगले रीडिंग में देखने की उम्मीद भी करता है। अलकोड सजेस्ट करता है कि लास्ट ट्रिगर मुश्किल था, क्योंकि अमीरी सीक्रेटली चाहती थी कि इरुमा उसे क्यूट समझे। अमीरी इरुमा के आसपास नॉर्मल एक्ट करने के बारे में चिंतित है, लेकिन फाइनली वो अपने डिजायर को पूरा करने का फैसला करती है और उसे अपने लिए एक रूम बनाना है। सलीवन एक पार्टी रखने का फैसला करता है और जोर देता है कि इरुमा अपने दोस्तों को इन्वाइट करे। इरुमा जुनूनी ढंग से सफाई करता है और अलकोड उसे चिढ़ाता है कि क्लारा पहली लड़की है जिसे उसने इन्वाइट किया। इरुमा के ग्रैंडपा सलीवन जोर देते हैं कि वे बेसमेंट में डार्क परेड
खेलें, जिसे इरुमा समझता है कि ये डीमंस का करेज टेस्ट करने का गेम है। सलिवन एक फेक मॉन्स्टर सेटअप करता है जिसे वो इरुमा के दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए हरा सकता है, लेकिन एस्मोडियस उसे पहले हरा देता है। सलिवन उदास हो जाता है, इसलिए ऑपेरा एक 3D प्रोजेक्टर का उपयोग करके एक नकली ड्रैगन बनाता है जिसे सलिवन डिफीट करता है। वे एक चेस्ट भी पाते हैं जिसमें एक केक होता है जो ऑपरा ने गेम जीतने के प्राइस के रूप में बनाया था। ऑपरा को केक के लिए अधिक क्रेडिट मिलने पर सलिवन फिर से उदास हो जाता है। क्लारा और एस्मोडियस के चले जाने के बाद सलिवन खुश हो जाता है जब इरुमा उसे अपने दोस्तों को विजिट करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद करता है। इरुमा को एहसास होता है उसे डीमन सोसाइटी के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना है, इसलिए अलकवुड डिसाइड करता है वो सीक्रेटली उसकी हेल्प करेगा। वो स्पेल से इरुमा के पर्सनालिटी को बदलकर उसे एक टीनेज डीमन के जैसा बना देता है जो अपने फर्स्ट इविल साइकिल का अनुभव कर रहा है और बुरे काम करना चाहता है। अगली सुबह सलिवन ये देखकर भयभीत हो जाता है कि उसका प्यारा इरुमा अब रूड, अनग्रेटफुल और एकदम इविल हो गया है। इरुमा का नया पर्सन उसके क्लासमेट्स को अस्यूम कराता है कि इरुमा अपने इविल साइकिल में है। जब इरुमा देखता है कि दूसरे स्टूडेंट उसके साथ ही मिसफिट क्लासमेट्स का फायदा उठा रहे हैं तो वो कलेगो का सामना करता है और मांग करता है कि उन्हें एक बेहतर क्लासरूम मिले। कलेगो दावा करता है कि कोई और अवेलेबल क्लासरूम्स नहीं है, लेकिन इरुमा स्कूल से मांग करता है कि वे उन्हें किंग्स रॉयल क्लासरूम दें जहां स्टूडेंट होने के समय पूर्व डीमन किंग डरकिला रहा करता था। कलेगो इस सजेशन से गुस्से में आ जाता है, इसलिए इरुमा शर्त लगाता है कि वह 3 दिनों के भीतर हर फैकल्टी मेंबर की कंसेंट प्राप्त कर सकता है, जिसमें कलेगो को उन्हें वह कमरा देना होगा। अधिकांश मिसफिट्स का दावा है कि उन्हें वास्तव में उस कमरे की परवाह नहीं है, उन्हें केवल वही चीज चाहिए जो फन और उनके लिए निजी लाभ करे। जिस पर इरुमा बताता है कि असली डीमंस कैसे होने चाहिए, घमंडी, स्वार्थी और इविल, और इसी वजह से मिसफिट्स इस कमरे के सबसे योग्य हैं। प्रेरित होकर पूरी क्लास उस कमरे को जीतने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। इरुमा रिवील करता है कि उसके पास फैकल्टी की कंसेंट पाने का एक प्लान है और उसे जैज द मिसफिट्स के बदनाम चोर और पॉकेट मार की मदद की जरूरत है। इरुमा जानबूझकर कलेगो को गुस्सा दिलाता है जिससे जैज उसकी डेयरी पैकेट मार लेता है, जिसे वे मोमोनोकी जो कालेगो पर क्रश रखती है के साथ उसकी कंसेंट के लिए ट्रेड करते हैं। क्लारा इंस्ट्रक्टर फिरकिस की कंसेंट श्नाइडर द मिसफिट्स के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट को उसकी रिसर्च में असिस्ट करने के बदले में प्राप्त करती है। इंस्ट्रक्टर मोरैक्स अपनी कंसेंट कमुई के परवर्टेड नॉलेज के लिए ट्रेड करता है। विकारो और गोमैन इंस्ट्रक्टर सोलस से वीड्स क्लियर करने के बदले में कंसेंट पाते हैं। इरुमा सलिवन की कंसेंट पाने के लिए फैमिली फोटोग्राफ के लिए पोज करता है। ओरियास अपनी कंसेंट लीड द मिसफिट्स के बदनामी गैम्बलर के साथ एक गेम में बैट करता है। लक बूस्टिंग मैजिक के बावजूद ओरियस एलिजाबेथा के मैजिक से प्रभावित होकर उसे फेवर दिखाता है और हार जाता है। इंस्ट्रक्टर प्योर सैबनॉक के साथ एक ड्यूअल में अपनी कंसेंट दांव लगाता है, जिसने ओपनिंग सेरेमोनी में उसे ड्यूअल करने की कोशिश की थी। हालांकि सैबनॉक अपनी एक्शंस के लिए दिल खोलकर माफी मांगता है और अपनी कंसेंट देता है। इरुमा अमीरी और काउंसिल से एडिशनल कंसेंट पाने का फैसला करता है। वो उन्हें मिसफिट्स के पोटेंशियल के बारे में हार्टफेल्ट स्पीच देकर कन्विंस करता है जो अमीरी के दिल को ओवरवेल्म कर देता है। 3 दिनों के बाद मिसफिट्स ने आसानी से सभी बाकी कंसेंट प्राप्त कर ली सिवाय कलेगो के। इरुमा कलेगो का सामना टीचर कंसेंट फॉर्म्स के साथ करता है, लेकिन कलेगो पॉइंट करता है कि उसके अग्रीमेंट में इरुमा के साथ फैकल्टी शब्द का यूज किया गया था, न कि टीचर्स। मतलब इरुमा को बैबिलस में काम करने वाले हर किसी से कंसेंट लेनी चाहिए, जैसे जैनिटर्स, शेफ्स और लाइब्रेरियन। अपने क्रिटिकल थिंकिंग की कमी के कारण कलेगो दावा करता है कि इरुमा डरकिलास क्लासरूम के लायक नहीं है। अचानक सभी अन्य स्टाफ अपने कंसेंट फॉर्म्स के साथ पहुंचते हैं जो सभी अतीत में इरुमा की मदद के लिए धन्यवाद करते हैं। हार मानते हुए कलेगो गुस्से में अपनी कंसेंट भी देता है, क्योंकि क्लासरूम को सदियों से सील कर दिया गया था। बड़े पैमाने पर क्राउड्स मिसफिट्स के क्लासरूम को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं और पता चलता है कि वे फेमस हो गए हैं। कलेगो दरवाजे खोलता है। क्लासरूम को एक कासल जितना लग्जूरियस दिखाया जाता है, जिसमें मल्टीपल फ्लोर्स, रूम्स और एक्सपेंसिव फर्निशिंग्स होते हैं। इरुमा डरकिला के ओल्ड थ्रोन को कब्जा लेता है, जिससे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो एक ट्रू डीमन किंग के रूप में दिखने लगता है। अगले ही दिन अल्लाहकुड का स्पेल इरुमा पर फाइनली खत्म हो जाता है, जिससे इरुमा नॉर्मल हो जाता है और पूरी तरह से शर्मिंदा महसूस करता है। इरुमा सभी को माफी मांगता है, लेकिन स्कूल में किसी को परवाह नहीं होती क्योंकि वे सभी करीबी दोस्त बन जाते हैं। सभी इरुमा के साथ डरकिलास थ्रोन पर फोटोग्राफ के लिए पोज करते हैं। कलेगो मिसफिट्स को सूचित करता है कि टर्मिनस डीमन समर वेकेशन का अंत आ रहा है, लेकिन अगर वे एग्जाम्स में फेल होते हैं तो उन्हें टर्मिनस के दौरान सप्लीमेंट्री क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। इरुमा क्लारा और एस्मोडियस को रिवील करता है कि वह पढ़ाई में बुरा है। साथ ही वो सलिवन के स्पेल की मदद से क्वेश्चंस को पढ़ सकता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वे क्वेश्चंस किस बारे में हैं। एस्मोडियस डिसाइड करता है कि वे एक स्टडी ग्रुप बनाएंगे। वो बताता है कि किसी भी हाई स्कोर वाले को एक रैंक ऊपर जाने का मौका मिलता है, लेकिन अगर उनका स्कोर बहुत लो होता है तो वे एक रैंक नीचे भी जा सकते हैं। अमीरी अलकुड को मैजिकल अपैरेटस बैटलर में शामिल होने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि काउंसिल के लिए उस पर नजर रखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अलकुड भी चिंतित है क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस इरुमा की रैंक पर आधारित है, इसलिए अगर इरुमा एक रैंक खो देता है तो अलकुड एक नासमझ ब्लैक फ्लेम डीमन में बदल जाएगा। एस्मोडियस इरुमा को 5 सब्जेक्ट्स में क्विज करता है और इरुमा मिथिकल ज़ूलॉजी में परफेक्ट स्कोर पाता है, क्योंकि हर सवाल ह्यूमंस और ह्यूमन सोसाइटी के बारे में है। अपने परफेक्ट स्कोर से कॉन्फिडेंस महसूस करते हुए इरुमा डिसाइड करता है कि वो नेदरवर्ल्ड हिस्ट्री में एक इलेक्टिव क्लास लेगा, जिसे मिथिकल ज़ूलॉजी के टेक्स्ट बुक ऑथर बैलाम शिचिरो पढ़ाते हैं। बैलाम काल्पनिक जीव के बारे में ऑब्सेस्ड है, जैसे कि ह्यूमंस। डीमंस के विंग्स इवॉल्व करने
करने के बारे में चर्चा करते समय बलम नोटिस करता है कि इरुमा के पास कोई विंग्स नहीं है। तभी अल्लाकोट जल्दबाजी में मिनिएचर विंग्स में ट्रांसफॉर्म होकर इरुमा की पीठ पर अटैच हो जाता है। बलम मानता है कि इरुमा के छोटे विंग्स एक एबनॉर्मल कॉज है और उन्हें एक्सपोज करने के लिए वो माफी मांगता है, यह रिवील करते हुए कि वह खुद एबनॉर्मल है क्योंकि उसका मास्क उसके जख्मी फेस को हाइड करता है। इरुमा गलती से बोल पड़ता है कि वह ह्यूमन है और डरता है कि बलम उसे खा जाएगा, लेकिन इसके बजाय बलम खुश होता है कि उसने साबित किया कि ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं और इरुमा को भविष्य में अधिक केयरफुल रहने की चेतावनी देता है, जिससे इरुमा को एहसास होता है कि वो वास्तव में काफी अच्छा है। क्लास में लौटते समय इरुमा पाता है कि सभी लोग पढ़ाई को लेकर डिप्रेस्ड हैं। इरुमा, जिसे हमेशा समर ब्रेक्स में काम करना पड़ता था, मिसफिट्स के साथ टर्मिनस में मस्ती करने के लिए मोटिवेटेड होता है। बलम सामने आता है और ये रिवील होता है कि वो और कलेगो वास्तव में सालों पहले क्लासमेट्स थे और अब भी अच्छे दोस्त हैं। मिसफिट्स को स्ट्रगल करते देख बलम उन्हें पढ़ाई के अलग अलग तरीके दिखाता है, जैसे गाने गाना और गेम्स खेलना, और यहाँ तक कि वो इरुमा के लिए एजुकेशनल पिक्चर बुक्स भी बनाता है। मिसफिट्स एक दूसरे की मदद करना शुरू कर देते हैं और इरुमा पाता है कि पढ़ाई मजेदार हो गई है। फाइनली एग्जाम्स का दिन आता है और कलेगो मिसफिट्स को सूचित करता है कि वे सभी एग्जाम्स में पास हो गए हैं, जिनमें से कई एक रैंक ऊपर चले गए हैं और स्नाइडर, जो सबसे इंटेलिजेंट है, 2 रैंक्स ऊपर चला गया है। एस्मोडियस दावा करता है कि इरुमा के इन्फ्लुएंस के बिना अधिकांश मिसफिट फेल हो जाते। कलेगो इरुमा को पासिंग के लिए बधाई देता है, लेकिन ये अपर रैंक जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इरुमा बालम को सूचित करता है, जो सहमत होता है कि इरुमा लोगों को बेहतर बनने के लिए इन्फ्लुएंस करने में सक्षम लगता है। कलेगो रिवील करता है कि बालम केवल दूसरा कैट रैंक 8 है। वो झूठ को सेंस कर सकता है, जिसका यूज वो एग्जाम चीटर्स जैसे एलिगोथ को पकड़ने के लिए करता है। हालांकि बलम स्वीकार करता है ये एक स्टूडेंट डिटेक्शन के लिए इम्यून लगता है। अमीरी इरुमा को उनके हमेशा की तरह मांगा रीडिंग के लिए इन्वाइट करती है, लेकिन क्लारा उसे इन्फॉर्म करती है कि इरुमा बॉयज के साथ कैरोके पर है, इसलिए वो अमीरी को लड़कियों की टी पार्टी में एलिजाबेथ और क्रोसेल के साथ खींच ले जाती है। एलिजाबेथ इंसिस्ट करती है कि वे रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें और क्लारा को फील होता है कि उसे इरुमा पर क्रश है और उसे उससे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है, जिससे अमीरी को एहसास होता है कि क्लारा एक सीरियस राइवल हो सकती है। इरुमा और लव पर आर्गुमेंट के बाद सभी अग्री करते हैं कि वे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्वैप करेंगे और अगले टी पार्टी के लिए मिलेंगे। तभी इरुमा अमीरी के साथ मांगा पढ़ने के लिए आता है, लेकिन उसे बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि ये एक गर्ल्स टी पार्टी है। कलेगो आग बबूला होता है जब सलिवन उसे होम विजिट्स करने के लिए मजबूर करता है। एस्मोडियस के घर पर विजिट करते समय कलेगो ये जानता है कि इरुमा के प्रति उसकी ऑब्सेशन के कारण उसने अपनी छोटी बहनों की परवाह नहीं की है। कलेगो तय करता है कि एस्मोडियस को खुद पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और वह एक बहुत ही पावरफुल डीमन बन सकता है। क्लारा के घर पर क्लारा के सिबलिंग्स कलेगो को घेर लेते हैं, जब तक कि क्लारा का सबसे नॉर्मल भाई यूरारा सबको शांत नहीं करता। क्लारा की मॉम को कलेगो इन्फॉर्म करता है कि क्लारा एक ट्रबल मेकर है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी अच्छी है और उसका भविष्य ब्राइट है अगर वो कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचना सीख जाए। बाकी विजिट्स भी पहले की तरह ही खराब जाते हैं क्योंकि कलेगो को गोमोन के पिता के साथ डुएल करना पड़ता है, जैज के भाई से अपने वॉलेट की रक्षा करनी पड़ती है और लीड की बड़ी बहन से शादी करने से बचना पड़ता है। इरुमा के घर पहुंचने पर यह पता चलता है कि कलेगो ओपरा से डरता है, जो हाई स्कूल में उसका सीनियर था और कलेगो को हमेशा सताता था अपने आप को खुशी देने के लिए। कलेगो सलिवन को इन्फॉर्म करता है कि इरुमा की एवरेज ग्रेड्स हैं और वो हमेशा मेजर इंसिडेंट्स में शामिल रहता है, लेकिन उसने कई यूजफुल दोस्त बनाए हैं और वो चैलेंजेस को ओवरकम करने की नेचुरल एबिलिटी रखता है। कलेगो अब वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन ओपरा अपने मनोरंजन के लिए इरुमा को उसे उसकी क्यूट आउल फॉर्म में समन करने के लिए ट्रिक करता है, जिससे कलेगो परेशान हो जाता है। इस विजिट के परिणाम स्वरूप कलेगो मिसफिट्स को हॉलीडेज के लिए होमवर्क देता है। टर्मिनस शुरू होता है और मिसफिट्स इरुमा को वॉल्टर अम्यूजमेंट पार्क के लिए इन्वाइट करते हैं। इरुमा और मिसफिट्स वॉल्टर पार्क अटेंड करते हैं, लेकिन सलिवन ने कलेगो, बलम और ओपरा को उसके बॉडीगार्ड्स के रूप में अटेंड करने के लिए इंसिस्ट किया है। अमीरी भी गलती से ये सोचते हुए अटेंड करती है कि ये इरुमा के साथ एक अलोन डेट होगी। मिसफिट्स अलग अलग चीजों को ट्राई करना चाहते हैं, इसलिए वे 3 ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाते हैं। कलेगो को सबसे मजेदार टीम के लिए एक प्राइज फंड करने के लिए प्रेशर डाला जाता है, लेकिन वह इंसिस्ट करता है कि तीसरे स्थान पर रहने वाले को डबल होमवर्क मिलेगा। ओपरा गर्ल्स को लेता है, बलम इरुमा, एस्मोडियस, सबनॉक और पिकारो को लेता है, जबकि कलेगो जैज, गुमन, कमुई और लैड को लेता है। गर्ल्स अमीरी को एक क्यूट ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर करती है। कलेगो की टीम डिसाइड करती है किसी तरह उसे एंजॉय करने के लिए मजबूर किया जाए। इरुमा रोनोव को देखता है, जो रिवील करता है कि वॉल्टर पार्क उसके पिता का है। रोनोव ये भी गलती से रिवील करता है कि पार्क का बेसमेंट वास्तव में यूरोबोरोस प्रिजन है, जहाँ कैदियों के मैजिक को सीक्रेटली ड्रेन करके पार्क को पावर दी जाती है। ये भी रिवील होता है कि किरियो प्रिजन में है और अन्य कैदियों के एक ग्रुप के साथ भागने की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें नोटोरियस मुसाशिनो क्रू से बाहरी सहायता शामिल है, जो बिलीव करते हैं कि डीमंस को वापस से इविल बनना होगा। किरियो उनकी वॉल्टर पार्क को तबाह करने में मदद अरेंज करेगा, अगर वे पहले उसे प्रिजन भागने में मदद करेंगे। ओपरा की टीम वॉल्टर एम्प्लॉइज मिकी और हदिरिन के साथ ड्रेसेस ट्राई करके मजे करती है। कलेगो की टीम शूटिंग गेम में एम्प्लॉइज अटोरी और माइमारू के साथ भाग लेती है। कलेगो की टीम कितादकी स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने पर विचार करती है, लेकिन कलेगो उन्हें वार्न करता है कि वहाँ एक बार डीमंस के बीच उनकी इविल साइकिल्स के दौरान एक बैटल हुई थी और आज भी यह एक करप्ट प्लेस है जहाँ क्रिमिनल्स इकट्ठा होते हैं। संयोगवश
इरुमा की तादाकी स्ट्रीट में खो जाता है, जहाँ एक डीमन शैडो ने ऑलमोस्ट उसे पकड़ ही लिया था, लेकिन उसे शिदा नाम की लेडी बचा लेती है। अपने सीरियस लुक के बावजूद शिदा उसके लिए आइसक्रीम खरीदती है और पूछती है कि क्या वह उसे सिखा सकता है फन कैसे करते हैं। इरुमा उसकी मदद करता है पेटिंग जू में एनिमल्स के साथ खेलने और एक फेरिस व्हील पर राइड करने में। आखिरकार इरुमा एस्मोडियस को ढूंढता है। इरुमा शिदा को धन्यवाद कहना चाहता है, लेकिन वह गायब हो जाती है। इरुमा सिक्स फिंगर्स के बारे में सीखता है, जो एक और क्रिमिनल ग्रुप है जो पुराने तरीकों की तरह विद्रोह करना चाहता है। रोनोवे पिकोरो का स्लीप मास्क हटाता है और ये डिस्कवर करता है कि वो हद से ज्यादा सुंदर है। रोनोव का सर्वेंट रिवील करता है कि वो शिदा, मिकी, ह्यूदरेन, अटोरी और माइमोटो वास्तव में सिक्स फिंगर्स हैं, जो हर्बोरोस पर अटैक करने और किरियो को आजाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वेड 3 मैजिकल आइटम्स एक्टिवेट करता है, जो पार्क को तबाह करने के लिए 3 जिगेंटिक मॉन्स्टर्स समन करते हैं, जो है एक कार्मेन ड्रैगन, एक माउंटेन ब्लू मिनोटॉर और एक पैंथर रैट। मॉन्स्टर्स पार्क को तबाह करना शुरू करते हैं। गलेगो अपनी टीम को माउंटेन ब्लू से लड़ने के लिए मजबूर करता है। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई अटैक मैजिक नहीं सीखी है। अपने वेरियस पावर्स को कंबाइन करके वे माउंटेन ब्लू को थोड़ा सा ब्लाइंड और डिस्ट्रैक्ट करने में सफल होते हैं, लेकिन इसका कोई असली असर नहीं पड़ता है। सिक्स फिंगर्स प्रिजन में घुसपैठ करते हैं और किरियो को ढूंढते हैं। वो सभी सेल्स को खोलते हैं ताकि गार्ड्स व्यस्त हो जाएं। ट्राइटन द हैंडशेकर, जिसने एक बार एक ड्रैगन की गर्दन को अपने बेयर हैंड से तोड़ दिया था, हर्डरन द्वारा हराया जाता है, जिसकी स्ट्रेंथ ट्राइटन को सरपास करती है, हालांकि वह केवल कुछ इंचेस लंबा है। जैज, जिसके पास सबसे हाई रैंक है, उसको दूसरों द्वारा इंचार्ज रखा जाता है, हालांकि वह खुद डरता है। जैज कोशिश करता है पर उसे कोई भी ढंग का प्लान नहीं सूझता, जब तक कि कालिगो उसे उसके नेकलेस के बारे में एक हिंट नहीं देता जो वह हमेशा पहनता है। इरुमा अपसेट होता है कि दिन बर्बाद हो गया है और वो एक अजीब फीलिंग का एक्सपीरियंस करने लगता है। कई बच्चे मलबे में फंसे हुए हैं और इरुमा को एहसास होता है कि कोई अन्य डीमंस मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी नेचुरल सेल्फिशनेस उन्हें मदद करने से रोकती है, जब तक कि इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होता और वे आसानी से बच्चों को छोड़ देते हैं। इरुमा को आखिरकार यह एहसास होता है कि उसकी अननेचुरल फीलिंग क्या है, एक एंगर इमोशन जिसे उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। इरुमा मदद करने के लिए दौड़ता है, भले ही इससे उसे ड्रैगन के रास्ते में आना पड़े। इस कारण उसके क्लासमेट्स को प्रेरणा मिलती है कि वे भी मदद करें। ऑपरा रैट से लड़ता है और अमीरी भी उसकी मदद करती है। जैज और बाकी लड़के माइनोटॉर को लंबे समय तक डिस्ट्रैक्ट कोशिश करते हैं ताकि जैज उसके कान के अंदर चढ़ सके। अब पता चलता है कि जैज का नेकलेस एक ईयर पियर्सर विसल है, जो एक साउंड वेव क्रिएट करता है, जिसमें जितना अधिक मैजिक डाला जाता है वो उतना लाउड होता जाता है। जैज एक ह्यूज साउंड वेव क्रिएट करता है जो माइनोटॉर के कानों को फाड़ देता है। कलेगो कहता है कि उन्होंने काफी किया है और वो एक सिंगल मूव के साथ मिनोटॉर को हरा देता है। वो एडमिट करता है कि फाइट मजेदार थी, इसलिए वो विक्ट्री फोटोग्राफ के लिए पोस्ट करने के लिए मान जाता है। क्रोसेल दूसरे गेस्ट को घबराते हुए देखती है और जल्दी से अपनी कुरोमो पर्सोना में चेंज हो जाती है और सभी के डर को कम करने के लिए एक डैम डॉल शो करती है। अमीरी अपनी ब्लड लाइन एबिलिटी रोमांटिस्टा रिवील करती है, जो उसकी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा देती है जितना वो खुद पर विश्वास करती है। क्रोसेल के सॉन्ग से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो आसानी से रैट को हरा देती है। ऑपरा उससे इतना इंप्रेस्ड होता है कि वह उसे सलीवन के लिए काम करने का ऑफर करता है और अमीरी एक्साइटेड होती है, क्योंकि इसका मतलब इरुमा के साथ उसी घर में रहना होगा। इरुमा और पिकारो बच्चों को बचाते हैं, जबकि एस्मोडियस और सबनॉक ड्रैगन से लड़ने के लिए रेडी होते हैं। एस्मोडियस और सबनॉक ड्रैगन से लड़ते समय आपस में आर्ग्यूमेंट करते हुए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ड्रैगन इरुमा और बच्चों पर हमला करता है, लेकिन बालम बीच में आकर उन्हें बचा लेता है। एस्मोडियस को लगता है इरुमा को चोट पहुंची है, इसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है, जिससे ड्रैगन उसे मारने कामयाब हो जाता है। ये देखकर आइरुमा पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन तभी पता चलता है कि सैबनॉक ने एस्मोडियस को बचा लिया था। सैबनॉक लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने आइरुमा के वैली गार्डियन से बचाने के बाद अपनी लिमिटेशंस को सरपास करना सीख लिया है। और वो एस्मोडियस को डांटता है कि वो इरुमा के बारे में इतना चिंतित था कि वो अपने खुद के एम्बिशंस को भूल गया। बैलम एक जायंट वुडन ड्रैगन क्रिएट करता है और ड्रैगन को मार देता है। सिक्स फिंगर सेंस करता है कि उनके 3 मॉन्स्टर्स हार गए हैं और फिर वो उन्हें एक विशाल मैजिकल बीस्ट में मर्ज कर देता है। इरुमा कलेगो को उसकी ऑल फॉर्म में समन करता है, जो बैलम और ओपरा के साथ मिलकर बीस्ट को डिफीट करेंगे। बीस्ट अपनी रिमेनिंग मैजिक को एक बॉम्ब में गैदर करता है ताकि पार्क के इमरजेंसी शेल्टर में सभी को मार सके। समय रहते कुछ भी करने में असमर्थ सभी शॉक्ड होते हैं जब रोनोवे सामने आ जाता है और अपनी कैरिज्मा एबिलिटी का यूज करके बीस्ट को उसकी ओर देखने के लिए मजबूर करता है, जिससे बॉम्ब शेल्टर से दूर उसकी ओर एम हो जाता है। जैसे ही रोनोवे मरने वाला होता है, इरुमा उसके सामने आ जाता है। इरुमा अलागोड को अनलीश करता है, जो बीस्ट की मैजिक को निगल लेता है और उसे हमेशा के लिए हरा देता है। कलेगो इरुमा को फिर से खुद को रिस्क में डालने के लिए डांटता है, लेकिन एडमिट करता है कि उसने इसे एक्सीलेंट तरीके से किया। ऑपरा अब समझ जाता है कि सलीवन ने इरुमा को अपना ग्रैंडसन क्यों चुना। सिक्स फिंगर्स किरियो तक पहुंचते हैं और उसे समझाते हैं कि लॉर्ड बॉल ने उन्हें भेजा है। किरियो को उसके इमोशन घेर लेते हैं जब उसे पता चलता है कि इरुमा ने बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है और बिलीव करता है कि वे नियति के दुश्मन हैं। जब बॉल उसे कांटेक्ट करता है तो वो गुस्से में होता है, क्योंकि वॉल्टर पार्क अभी भी सही सलामत है, जो उसके प्लान्स के लिए एक बैरियर है। रोनोव का पिता मिसफिट्स को उनके पार्क को बचाने के लिए धन्यवाद के रूप में उन्हें लग्जूरियस होटल में रहने का ऑफर देता है। अमीरी इरुमा के पास पार्टी में अकेले आती है और भले ही ये एक रोमांटिक मैंगा सीन की तरह दिखता है, इरुमा उसे बताता है कि वो अभी भी अपने एम्बिशन के बारे में अनश्योर है, लेकिन फिलहाल वो खुश है कि वह मजे कर रहा है। अमीरी इरुमा से पूछती है कि क्या वे दोनों सिर्फ एक दिन
अकेले वक्त बिता सकते हैं। इरुमा राजी होता है, जिस कारण अमीरी बेहोश हो जाती है। अब वॉल्टर पार्क पे हुए हमले का न्यूज में मेंशन किया जाता है, जिससे इरुमा रातों रात हीरो बन जाता है और रिपोर्टर्स और फैंस से घिर जाता है। अब क्योंकि घर लौटना अनसेफ है, क्लारा उन्हें अपने घर इनवाइट करती है। इरुमा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे पहले कभी किसी फ्रेंड के घर इनवाइट नहीं किया गया था। उसके घर में पहुंचने पर क्लारा की मदर और सिबलिंग धूम धमाके से उसका स्वागत करते हैं। क्लारा का घर अजीब ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है। इरुमा क्लारा का बेबी पिक्चर एल्बम देखता है और क्लारा शर्मिंदा हो जाती है, जब तक कि इरुमा ये नहीं बताता वो सुपर क्यूट थी। अब हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि ये परिवार अपना खाना हबू फॉरेस्ट से कलेक्ट करता है। क्लारा और एस्मोडियस इरुमा के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट्स खोजने के लिए कम्पीट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए क्लारा की मदर शाबू शाबू को कोलैटरल केव से हंट करने का सुझाव देती है, जो फॉरेस्ट में सबसे स्वादिष्ट बीस्ट है। क्लारा इरुमा को वॉल्टर पार्क का हीरो कहते हुए प्रेज करती है, जिससे एस्मोडियस सोचने लगता है कि क्या उसने वास्तव में वॉल्टर पार्क में कोई मदद की थी। शाबू शाबू एक स्ट्रेंज मॉन्स्टर है जो दोनों एनिमल और वेजिटेबल पार्ट्स से बना है। क्लारा के ब्रदर शाबू शाबू द्वारा ऑलमोस्ट खा लिए जाते हैं, लेकिन एस्मोडियस उन्हें बचाता है और क्लारा की मदर शाबू शाबू को पकड़ लेती है। अब डिनर के बाद पता चलता है क्लारा बहुत बढ़िया सिंगर है जो रिलैक्सिंग बेड टाइम सॉन्ग्स गाती है। अगली सुबह क्लारा की मदर सीक्रेटली उसके एल्बम में और फोटोज जोड़ देती है जो क्लारा के बड़े होते जाने को दिखाती है। अमीरी का फादर हेनरी क्लारा के घर की ओर उड़ान भरता है। हेनरी इरुमा को इन्फॉर्म करता है कि वह घर लौट सकता है, लेकिन वह भड़क जाता है जब इरुमा अमीरी के बारे में पूछता है। अमीरी एक परफेक्ट डेट की प्लानिंग करती है और इरुमा से प्राइवेटली एक्वा केस में एक एक्वेरियम स्विमिंग पूल पर मिलने का अरेंजमेंट करती है, लेकिन इरुमा इस बात से बेखबर रहता है कि ये एक डेट है। अमीरी के प्लान बार बार फेल होते हैं क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा होने के कारण वह इरुमा का हाथ नहीं पकड़ सकती है, क्योंकि उनके हाथ बहुत दूर हैं और इरुमा उसे वाटर स्लाइड पर पीछे से पकड़ नहीं सकता क्योंकि उसकी ज्यादा हाइट के कारण उसे इरुमा के पीछे राइड करना पड़ता है। इरुमा सभी के लिए गिफ्ट्स खरीदता है, इसमें क्लारा भी शामिल है, जिससे अमीरी जेलस हो जाती है और चिंता करती है कि क्या ये डेट इतनी एक्साइटिंग नहीं है। वे एक फॉर्चून टेलिंग शो अटेंड करते हैं जहां माको एक वाटर ड्रैगन जो कि आइडियल रोमांटिक पार्टनर्स को चुनता है। दुर्भाग्य से पानी ने इरुमा की ह्यूमन सेंट को छिपाने वाले परफ्यूम को धो दिया, इसलिए माको उसे खाने की कोशिश करता है। अमीरी तुरंत माको को एक जोरदार किक मार के हराती है और इरुमा को अपनी बाहों में ले लेती है। अमीरी उदास हो जाती है और सोचती है कि उसका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। अभी इरुमा उसकी टांग पर एक कट नोटिस करता। शर्मिंदगी के बावजूद अमीरी कहती है कि चलने में दर्द हो रहा है और वो चाहती है कि इरुमा उसे उठाए, इसलिए इरुमा मैजिक का यूज करके अमीरी को इतना लाइट बना देता है कि वो उसे अपनी बाहों में उठा सके, जिससे अमीरी को एहसास होता है कि उसका प्लान फेल होने के बावजूद ये सबसे बेस्ट डेट थी। इरुमा कलेगो द्वारा दिए गए एक्स्ट्रा होमवर्क को पूरा करता है जो वॉल्टर पार्क कंपटीशन में हारने के लिए असाइन किया गया था। सलिवन और ऑपरा उसे शॉपिंग के लिए ले जाते हैं और बुक्स खरीदते समय सलिवन प्रोफेसीज अबाउट द डीमन किंग की एक कॉपी खरीदता है। कई लोग आश्चर्य करते हैं कि सलिवन ने अभी तक थ्रोन क्यों नहीं लिया। इरुमा डीमन किंग के बारे में पूछता है और सलिवन याद करता है कि डिरकीला जो अब लापता डीमन किंग है इरुमा की तरह था। सलिवन उसे 13 क्राउन्स के बारे में एक्सप्लेन्स करता है जो सलिवन की तरह नेदरवर्ल्ड के लीडर्स हैं। डीमन किंग बनने के लिए सभी लीडर्स की सपोर्ट चाहिए होती है, लेकिन ये एक भारी जिम्मेदारी है क्योंकि डीमन किंग खुद नेदरवर्ल्ड है और उसकी पावर इसके ऊपर एब्सोल्यूट होती है और वह इसे अपने अनुसार बदल सकता है। सलिवन बताता है कि वर्तमान नेदरवर्ल्ड सोसाइटी वैसी ही है जैसा डिरकीला चाहता था। सलिवन ये भी कहता है वो इंटरेस्टेड होगा ये देखने के लिए कि अगर इरुमा डीमन किंग बनता है तो क्या होगा। इसको लेकर इरुमा को काफी चिंता होती है, खासकर बाद में जब उसने प्रोफेसी स्क्रोल पढ़ा। इसके बाद अलकोड खुद को समन करता है और इरुमा को सभी बीस्ट की मैजिक निगलने के लिए मजबूर करने और फिर उसे इग्नोर करने के लिए पूरी तरह डांट लगाता है। जैसे ही नया टर्म शुरू होता है, कलेगो मिसफिट्स को इन्फॉर्म करता है कि जब तक वे सभी डेलेथ 4th रैंक नहीं हासिल करेंगे वे रॉयल क्लासरूम को यूज करने का अपना अधिकार खो देंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन पीस आउट।